वक्त देवरिया के सुभाष चौक पे है और गर्व से कहो हम शूद्र हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटेंगे तो कितने लोगों का सर कटेगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, हम लोग तैयार हो रहे हैं। रामचरितमानस की भी समीक्षा करके इसमें जो विवादित चौपाइयाँ उसको निकाल दिया जाए, यह हमारी मांग है। प्रसिद्ध महंत ने जो बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर और धड़ को अलग करने वाले को हम 21 लाख रुपया इनाम देंगे। निपटने के लिए ब्राह्मण लोग जो बयान दे रहे हैं बंद कर दे तो बढ़िया रहेगा, अन्यथा रेखा खिंचाएगी। अच्छा, और युद्ध करेंगे तो युद्ध हम लोग करेंगे, सिविल युद्ध होगा। अच्छा, हाँ, और क्या समझ रहे हैं? पंडित लोग बयान दे रहे हैं ना उल्टा सीधा, हम लोग बताएंगे। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और ये राजभर जी हैं, कह रहे हैं कि बाबा को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो कह रहे हैं कि अच्छा, जोगी जिसका जल्दी उनके बंद करें धोखे। अच्छा, हाँ, सरकार चलाता कहता ना शासन देश से बढ़िया, तो जल्दी वो साधु के बंद कर। जंग छिड़ेगा और जंग ऐसे छिड़ेगा कि कुछ होगा। देखिए, जो रामचरितमानस के अंदर लगभग 155 चौपाइयाँ ऐसी हैं जो पिछड़े समाज को काफ़ी मर्माहत कर। कि रामचरितमानस में जो पिछड़े समाज, दलित समाज के विरोध में। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के सुभाष चौक पे है और सुभाष चौक पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चौहान सभा के लोग, और कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अच्छा भैया, कहें ये गर्व से कह रहे हैं हम शूद्र हैं? देखिए, हिंदू समाज में 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र समाज में 6743 जातियों में बांट दिया गया शूद्र समाज को, लेकिन सभी मिलाकर के शूद्र ही हैं। और आज अखिल भारतीय चौहान महासभा जनपद देवरिया के बैनर के तहत देवरिया के शूद्र समाज के लोग आज सुभाष चौक पर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने का आशय ये है कि रामचरितमानस में जो विवादित चौपाइयाँ डाल दी गई हैं, जैसे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, पूजह विप्र सकल गुणहीना, पूजह न शूद्र वेद प्रवीणा। ये इस प्रकार की तमाम विवादित चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों से शूद्र समाज काफ़ी मर्माहत है, इसका ये अपमानित है। और इसी के साथ साथ इस देश की आधी आबादी में रहने वाली महिलाओं का भी घोर अपमान हुआ है, इसलिए ये अब अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं। इसके पहले आप लोग कहाँ थे? इसके पहले मुद्दा आप लोग हाँ, इसके पहले लोग अनपढ़ गंवार ज्यादा हुआ करते थे, पढ़ाई लिखाई विद्वता नहीं थी। अब धीरे धीरे पनप रहा है तो लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें से खामियां निकाल रहे हैं। नहीं, बीजेपी का कहना है कि 2024 का इलेक्शन है, उसी को लेकर ये लोग शूद्र शूद्र नारा लगा रहे हैं। ये बीजेपी झूठ बोल रही है। हम लोग राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, न तो किसी दल का विशेष का आलोचना करते हैं और रामचरितमानस का हम सम्मान करते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय संविधान की समय समय पर समीक्षा की जाती है, उसी तरह से रामचरितमानस की भी समीक्षा करके इसमें जो विवादित चौपाइयाँ उसको निकाल दिया जाए, यह हमारी मांग है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अयोध्या जी के एक कथित महंत ने जो बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर और धड़ को अलग करने वाले को हम 21 लाख रुपया इनाम देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये तालिबानी शब्द है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का महंत, कथित महंत जिसने बयान दिया है, उसके ऊपर तत्काल FIR करके शीघ्र उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। चलिए सर, और लोगों से बात कर लें। भाई साहब, एक बात बताइए कि आज तक आप लोग कहाँ थे? देखिए, आज तक हम लोग इस विषय से अज्ञान थे। हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, पिछड़े समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, चौपाइयों का अर्थ नहीं जान पाते थे या तो पढ़ नहीं पाते थे। आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो एक एक शब्द का अर्थ हम लोग भी निकाल रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। और जो विवादित चौपाई नज़र आ रही है, जो विवादित बयान नज़र आ रहा है, हम लोग का पिछड़ा समाज, शूद्र समाज, उससे काफ़ी सामाजिक आर्थिक रूप से उसकी क्षति हो रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत में इस तरह का जो
लोगों को तोड़ने का चौपाई हो, लोगों के तोड़ने का जो विषय हो, उस चीज को हटा दिया जाए। भाईचारा और सम्मान से लोग रहें। बीजेपी वाले कह रहे हैं भैया कि ये हिंदू राम पे सवाल उठाया जा रहा है, रामचरितमानस पे सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे क्यों? अरे भैया, लेकिन अगर रामचरितमानस में कुछ गलतियां हैं तो क्यों नहीं सवाल उठाया जाएगा? अगर राम में कुछ कमी नजर आ रही है, आप में, हम में, सब में कोई बुराई आती है, कोई कमी आती है, उसको दुरुस्त किया जाता है। यहाँ तक कि जिस संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान में भी कोई आर्टिकल अगर कम ज़्यादा मिलती है तो उसका समय समय पे संशोधन करके उसमें सुधार किया जाता है। तो हम कहते हैं रामचरितमानस में अगर कुछ गलत है, कुछ त्रुटियां हैं, तो उसमें सुधार करने में दिक्कत क्या है? सरकार को आखिर उसमें सुधार करने में क्या दिक्कत है? नहीं, आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो ये मुद्दा उठाए नहीं, जब तक मलाई काट रहे थे। अब विपक्षी में आ गए तो सवाल उठा रहे हैं, क्या इसके पहले नहीं उठा सकते थे? नहीं, ये तो उनका विषय है सर। अच्छा, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं की वजह से आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं आगे आए हैं। नहीं, उन्हीं की वजह से नहीं, हम लोग तो ये बयान तो शिक्षा मंत्री बिहार भी उठाए थे। शिक्षा मंत्री की तो कभी न कभी कोई न कोई चीज तो सामने आती है, जब सामने आती है तभी उस पे अच्छाई और बुराई का लोग निराकरण करते हैं, उसमें उसका अर्थ निकालते हैं। और आज आवश्यकता हुई है, आज हमको भी लग रहा है कि चीज गलत है तो गलत है, और गलत है तो उसको निकाल देना चाहिए। चलिए, हम किसी पार्टी का, किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती का जो गलती है उसका विरोध है, गलती निकल जानी। चलिए, और लोगों से कुछ लोग बात कर लें। चाचा, क्या नाम है? विजय जुआठा देवरिया। विजय जुआठा देवरिया। कह लिए हम लोग शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आज से पहले आप लोगों ने कहा नहीं, और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया और बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया, पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इसके पहले आप लोग थे नहीं। देखिए, कोई ना कोई तो इसकी अगुवाई करता ही है, चाहे वो दुनिया के जितने भी मुद्दे रहे हैं, सबसे पहले कोई ना कोई आगे आया है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगे आए हैं तो पिछड़े समाज के और शूद्र, खास तौर से जो आज हम लोग शूद्र होने का इन लोगों ने एहसास कराया है, तो हम लोग भी लगा कि जो रामचरितमानस के अंदर लगभग 155 चौपाइयाँ ऐसी हैं जो पिछड़े समाज को काफ़ी मर्माहत करती हैं, और अपने आप को पिछड़ा समाज काफ़ी आहत महसूस करता है। तो हम उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन तो करते ही हैं, और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि अगर रामचरितमानस के अंदर इस तरह की चौपाइयाँ हैं जो पिछड़े समाज को काफ़ी क्षति पहुंचा रही है, उन चौपाइयों को हटा देना चाहिए। और इसमें बहुत उन लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए जो आज उन लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है और नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। अगर वो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं तो पिछड़ा समाज या अनुसूचित एसटी समाज भी जाग गया है, और कहीं उनके खिलाफ भी इस तरह के फरमान यहाँ से जारी न हो, इसलिए उनको सचेत होकर के रामचरितमानस की उन विवादित चौपाइयों को हटा देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बता रहे हैं कि वो विवादित बयान है, उसमें विवादित चीज़ें लिखी गई हैं, हम लोग शूद्र हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने जुबान से, आंखों से देखे हैं रामचरितमानस पे वो लिखा है? बिल्कुल, इसका तो प्रूफ भी हमारे पास है। अच्छा। ये तो हमारे पास कापियाँ भी है, उसकी प्रिंट आउट भी हमने निकलवाया है, और लगभग रामचरितमानस में 1-2 नहीं 155 ऐसी चौपाइयाँ हैं। अच्छा। जो पिछड़े समाज को काफ़ी मर्माहत कर रही हैं और अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। तो माननीय लोगों से ये हमारी अपील है, इस सुभाष चौक पे अखिल भारतीय चौहान महासभा के बैनर तले, कि उन विवादित चौपाइयों को जल्द से जल्द हटाए ताकि ये मामला अब और आगे न बढ़ने पाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों से, 1-2 लोगों से बात करने, बस एक लोग से। क्या नाम है? मेरा नाम चंदेश्वर प्रसाद है। अच्छा। हाँ जी। एक बात बताइए कि आज तक आप लोग मुद्दा नहीं उठाए, अब क्यों उठाने लगे ये सब? ऐसा है, कहा जाता है कि जब ही जागा तभी सवेरा। जब हमारे कुछ लोगों ने, अगुआ लोगों ने इस मुद्दों को उठाया है और हम लोग भी इसको परखे हैं, जाने हैं, तो हमको एहसास हुआ है कि ये हमारे समाज के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के विरोध में ये चौपाई है। इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं, और हम लोगों की मांग है कि रामचरितमानस में जो पिछड़े समाज, दलित समाज के विरोध में
वो दिया गया है, श्लोक दिया गया है, उसको निकाला जाए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जैसे चाचा लोग बता रहे हैं कि हम लोग गर्व से कहो हम शूद्र हैं। काहे गर्व से कर रहे हैं? मैं राजवंशी राजभर हूँ और संरक्षक राजभर, राष्ट्रीय संरक्षक हूँ राजभर सभा का। अच्छा। स्वामी प्रसाद, आपने प्रश्न किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आप लोग इतारू हो गए हैं ये शूद्र कहने के लिए। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही भोग रहे हैं और बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं देश में निपटने के लिए। ब्राह्मण लोग जो बयान दे रहे हैं बंद कर दे तो बढ़िया रहेगा, अन्यथा रेखा खिंचाएगी। अच्छा। और युद्ध करेंगे तो युद्ध हम लोग करेंगे। अच्छा। क्लियर कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग क्लियर कर लिए हैं, युद्ध होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जो बयान दे रहे हैं ना क्या दे रहे हैं? स्वामी प्रसाद ने सर कलम कर दो 21 लाख रुपए देंगे, ये भड़काऊ चीज नहीं है। उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप गिरफ्तार तुरंत सरकार करे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। युद्ध के लिए तैयार? हाँ, युद्ध के लिए सिविल युद्ध होगा। अच्छा। हाँ, और क्या समझ रहे हैं? पंडित लोग बयान दे रहे हैं ना उल्टा सीधा। हम लोग बताएंगे, हम लोग जो है निपटने को तैयार है। हाँ, अब सुनिए, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक का 85 का संगठन इस जनपद में बन गया है। तैयारी चल रही है। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तैयारी चल रही है। देखिए, अखिल भारतीय चौहान सभा जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और ये राजभर जी हैं, कह रहे हैं कि बाबा को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो कह रहे हैं कि एक गर्दन काट के लाने पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनकी गर्दन काट के लाने पर 21 लाख रुपया दिया जाएगा, न तो जंग छिड़ जाएगी। ये बाबा युद्ध छिड़ेगा। अच्छा। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटेंगे तो कितने लोगों का सर कटेगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, हम लोग तैयार हो रहे हैं। तैयार है। देखिए, ये तैयार है। देखिए, ये हम कवरेज दिखा रहे थे, देवरिया के सुभाष चौक पे है और गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जोगी जी से कह दीजिए। अच्छा, जोगी जी इसका जल्दी उनके बंद करें धोखे। अच्छा। हाँ, सरकार चलाते हैं, कहता ना शासन वैद्य से बढ़िया, तो जल्दी वो साधु के बंद करें। अच्छा। बस अबे शांत हो जाए मामला, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं बाबा की जोगी बाबा जल्दी बंद करें उस बाबा को, और नहीं तो जंग छिड़ेगा और जंग ऐसे छिड़ेगा कि कुछ होगा। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों पर, ऐसे बेबाक तरीके से खबरों दिखाती है। आज टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया से सुभाष चौक पे मौजूद थी और इन लोगों से बयान ले रही थी। टीवी समाचार को अगर देखना है सोशल साइट पे, तो सोशल साइट पे यूट्यूब पर जाएं और @टीवी समाचार लिखे वहां सर्च करें और सब्सक्राइब करें। बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।